हेलो दोस्तों, अंक शास्त्र चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4.2। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने पूरा कंप्लीट करा दिया था, इसके सभी पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 से लेके चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 में दी गई हुई समस्या को हल करना है, ठीक है। उदाहरण नंबर 1 देखो ये दिया है। उदाहरण नंबर 1 में हमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये पहला क्वेश्चन दिया है, ये दूसरा क्वेश्चन दिया है। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि इसमें देखो सॉल्यूशन दिया हुआ है। हल आपका दिया हुआ है। तो ये वाला सवाल ये पूरा सॉल्व करा रखा है, ये यहाँ तक आंसर आ गया हमारा, ठीक है। दूसरा ये सवाल देखो पूरी तरह से सॉल्व कर रखा है, इसी गणित में ही आपके एनसीईआरटी में पूरा मैच यहाँ से ये आंसर आ गया आपका। तो इसमें हमको कुछ नहीं करना, आप ज़्यादा कर रहे हो तो इसी से गणित की सहायता से इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को इसमें से कर लेना, ठीक है। अगर ना समझ में आए तो फिर भी बता देना, सर ये समझ में नहीं आया हमारा, ठीक है। तो इसे मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि ये सॉल्व हो रहा है पहले से ही। तो क्वेश्चन नंबर 3 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो हमें ऐसी दो संख्या ज्ञात करनी है जिनका योगफल तो 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 से शुरुआत कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, माना पहली संख्या x है, तब ठीक है, पहली संख्या हमने x मान ली है और इसमें बोला है प्रश्नानुसार क्या बोला है कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या किसके बराबर है। देखो दो संख्या योग मतलब पहली और दूसरी दोनों का योग कितना दिया है, 27। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का योग कितना दिया है, 27। और पहली संख्या को हमने क्या माना है, x। x प्लस दूसरी संख्या तो यहाँ से हम दूसरी संख्या निकाल लेंगे, से x को धर ले जाओ। तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 27 माइनस का x। अब हमें पहली संख्या पता है, दूसरी संख्या पता है, ठीक है। प्रश्न में ये तो पहली कंडीशन बोला है, पहली कंडीशन। द्वितीय कंडीशन में क्या बोला है, और मतलब दो संख्याओं का ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल कितना हो, 182 हो। तो गुणनफल मतलब पहली संख्या और द्वितीय संख्या दोनों का गुणनफल किनके बराबर है, 182 की। तो ये भी प्रश्न में बोला है तुम्हारे द्वितीय शर्त में बोला है कि पहली संख्या गुणा द्वितीय संख्या क्या लगा लिया हमने भाई, 27 माइनस x, और दोनों का गुणनफल किनके बराबर है, 182 के बराबर, ये बोला है। तो यहाँ से सॉल्व कर लोगे, ये हो जाएगा x² 27x और ये x² बराबर 182, ठीक है। तो कोई ये चीज़ सब इधर उठा लाओ, तो ये हो जाएगा x² और ये हो जाएगा माइनस के 27x, और ये तो ये प्लस का है ही है, इधर की साइड पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। इधर ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण। अब ये द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 182 के ऐसे टुकड़े 27 बन जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं x² और 14 प्लस 13, दोनों ने जोड़ोगे तो 27 भी आएगा और गुणा करोगे तो 182 भी आएगा, ठीक है, प्लस का 182। ये हो गया x², इसका अंदर गुणा कर लो तो ये हो गया माइनस के 14x और ये भी माइनस हो जाएगा माइनस के 13x प्लस का 182। यहाँ से कॉमन निकाल लो जोड़ा बना के,
यहाँ से कॉमन निकलेगा x, तो ये हो जाएगा x माइनस का 14, और यहाँ से 13 माइनस के कॉमन निकलेगा, तो यहाँ से x बच गया, ये माइनस का हो जाएगा माइनस का 14। ठीक है, 13 से इसमें भाग दोगे तो 14 आ जाएगा। अब ये 2 बार है तो इसे इक्वल लिख दो, x माइनस का 14 और इसे x माइनस 13, तो ये हमारे फैक्टर आ गई। इसे एक बार 0 रखोगे, x माइनस की 14 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 14। ठीक है, और यहाँ से निकालोगे x माइनस 13 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 13। तो 2 केस आ गई। अब हमारी पहली संख्या का मानी थी हमने x मानी थी, और दूसरी संख्या हमारी लिख ली थी 27 माइनस x। तो यदि x बराबर 14 लोगे तो पहली संख्या हमारी ये होगी, पहली संख्या। ठीक है, क्योंकि हमने x को क्या माना था, पहली संख्या। और दूसरी संख्या क्या होगी हमारी, दूसरी संख्या 27 माइनस x, और x कितनी लगा लिए 14, 27 माइनस के 14, तो ये निकल के आएगी 13। तो दूसरी संख्या कितनी निकल के आई हमारी, पहली संख्या x 14, पहले x मानी थी ना हमने, और दूसरी कितनी थी 27 माइनस x, x की वैल्यू रखो तो 13 आ गई। ठीक है, तो हमारी संख्या लिख लिया 14 और 13। ठीक है, अगर 13 लेंगे तो पहली संख्या हमारी कौन सी आएगी, पहली संख्या हमने x मानी थी तो x बराबर निकला है 13। दूसरी संख्या क्या थी हमारी, दूसरी संख्या थी हमारी 27 माइनस के x की वैल्यू कितनी है 13, तो 27 माइनस 13, तो x की वैल्यू ये दूसरी संख्या आ जाएगी 14। तो इस कंडीशन में भी हमारी दो संख्या निकल जाएंगी 13 और 14। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में एक सेम ही आंसर आ रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा। तो इसकी हमारी पहली और दूसरी संख्या क्या आ जाएंगी, दो संख्या को तो नहीं आएंगे 13 और 14, एक संख्या 13 होगी, एक दूसरी 14 होगी। ठीक है, चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। अगर तीसरा पार्ट हमारा पूरा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या बोला है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हम ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग कितना है 365। हम कैसे करेंगे, देखो करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। माना 2 धनात्मक संख्या क्रमागत पूछा ना, क्रमागत 2 क्रमागत धनात्मक संख्या x व x प्लस 1 है। 2 क्रमागत संख्या हमने क्या मानी है, x, और दूसरी संख्या मानी है x प्लस 1। अब इसमें बोला इसकी वर्गों का योग कितना दिया है 365, तो इनका का वर्ग कर दो। वर्गों का योग, पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, किसके बराबर दिया है 365 के बराबर। ये प्रश्न में बोला है, प्रश्नानुसार। ठीक है, इसे सॉल्व कर दो तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। इसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर से खोल दो, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बन ही रहेगा, प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 2x 2ab। ठीक है, 365। इसे सोल्व करोगे ये कितना हो जाएगा, प्लस प्लस कहें तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस का 2x, और इधर से इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 1 कम हो जाएगा इसमें, तो ये होगा माइनस का 364। इधर 60 कुछ नहीं रहा। ठीक है,
ज़्यादा कर तो उससे 2 कॉमन निकाल लो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, और ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 बट्टे 16 और 2 दूनी 4 बराबर 0। 2 इधर से इधर ले आएंगे तो ये बटे में आ जाएगा, तो ये 0 बन जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 182 और ये 0 बट्टे 2 बट्टे में आ जाएगा ना, गुणा में तो इधर आके, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। तो ये 0 बन गया। अब 182 के ऐसे टुकड़े के 1 आए, तो हमने अभी किया था 14 × 13 182 आ रहा था, और 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 भी आएगा। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 14 माइनस का 13 घटाएंगे तो 1 भी आएगा, गुणा करेंगे तो 182 भी आएगा, माइनस का 182 बराबर 0। तो ये हो जाएगा, देखो अंदर गुणा कर दो, इसका x का भी अंदर करना है, इससे ये हो जाएगा 14x माइनस का 13x माइनस का 182। यहाँ से जोड़ा बना लो, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा x, तो ये बचेगा x प्लस का 14, यहाँ से कॉमन लेंगे माइनस के 13। ठीक है, क्योंकि 13 से ये भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, तो यहाँ बचेगा x, ये माइनस कॉमन लिए तो ये चिन्ह बदल जाएगा और ये जाएगा 14। और x प्लस के 14 x प्लस के 14, तो इसे एक बार लिख लो, x माइनस का 13 इसे एक बार लिख लो। अब 2 वैल्यू गुणन बना गए, तो एक बार इसे 0 रख लो, x प्लस 14 बराबर 0, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 14, और दूसरी वैल्यू आ जाएगी हमारी x माइनस की 13 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 13। ठीक है, x के हमारे 2 मान आए, ये और ये, तो हम कौन सा मान लेंगे, ये वाला, क्योंकि इसमें बोला था हमें कि हमें कैसा 2 संख्या लेनी है, क्रमांक धनात्मक संख्या। ठीक है, तो ये तो ऋणात्मक है, तो इसे छोड़ देंगे, तो ये संख्या हो गई। तो 2 क्रमांक संख्या कौन सी हो गई हमारी, तो पहली हमने मानी थी, पहली हमने क्या मानी थी, पहली संख्या मानी थी हमने x, x की वैल्यू कितनी आई है 13, और दूसरी संख्या क्या मानी थी हमने, दूसरी संख्या क्या मानी थी हमने x प्लस का 1, तो 13 प्लस का 1, दूसरी संख्या हो जाएगी 14। तो ये मेरे आंसर हो जाएंगे, ये 13 और 14। ठीक है, तो 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हमने कंप्लीट कर लिया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आगे का प्रश्न हम अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।